नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर मिला ब्यूटिक पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इस टॉप को बनाना। ये है इसका फ्रंट लुक और ये है इसका बैक लुक। वीडियो के अंदर हमने बताया है किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, कितना इसके अंदर कपड़ा लगेगा, सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से बताई हैं। तो वीडियो को शुरू से देखना और लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिया है टॉप के लिए कपड़ा। कपड़े की लंबाई है हमारे पास 45 इंच और चौड़ाई में हमने इसको फोल्ड करके रखा है। तो इसकी हमारे पास चौड़ाई है 29 इंच, जिसमें हमारी 54 इंच हो जाएगी। इसको हमने फोल्ड करके रखा हुआ है, चौड़ा जिसका है। तो डबल हमने इसको कर रखा है। अब हम इसको कर लेंगे 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसमें से टॉप का कपड़ा अलग निकाल लेंगे। अब हम इसमें से निकालेंगे टॉप पार्ट। टॉप पार्ट का निशान हम लगा लेंगे 17 इंच पर। 16 इंच हमें तैयार रखना है। हाफ इंच हमारा नीचे से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर से। ये हम अपने साइज का निकाल रहे हैं। अगर आप अपने साइज का निकाल रहे हैं तो 1-2 इंच इसके अंदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ये हमने टॉप के लिए कपड़ा निकाल लिया है। इसमें हमें साइज के अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लेना है। जितना हमारा एक्स्ट्रा है ये हमें एक साइड छोड़ देना है। सबसे पहले हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा हमारा तैयार है 7 इंच। हाफ इंच रखेंगे हम तीरे को डाउन। जिस तरीके से हमने तीरे का निशान लगाया है उसी तरीके से 7 इंच हम ले लेंगे मुड्ढे का निशान। इस लाइन को यहाँ तक बिल्कुल सीधा करेंगे। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट हमारी तैयार है 38 इंच। 38 इंच के 1/4 पे हम निशान लगाएंगे। अब लगाएंगे हम कमर का निशान। कमर का निशान जितना हमने टॉप लिया है यहाँ तक लगाएंगे 17 इंच पर। 1 इंच हम इसके अंदर जो हमने डाट लगानी है उसका लेंगे। 2 इंच कपड़ा हम इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हमें ये निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे और मुड्ढे की चौड़ाई करेंगे। 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ से कर लेंगे मुड्ढे की चौड़ाई। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं यहाँ से हम इसकी कर लेंगे कटिंग। पहले हम लगा लेंगे यहाँ पे निशान। इस तरीके से हमने टॉप को अलग निकाल लिया है। अब जो हमने हाफ इंच तीरे को डाउन रखा था उसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। जितनी हमें गले की चौड़ाई रखनी है उसका निशान हम लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। यहाँ से निशान लगाने के बाद इंची टेप को जितना हमने तीरे को डाउन रखा है उस हिसाब से रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग। इसमें से फ्रंट हिस्से को हम अलग निकाल लेंगे। बैक हिस्से को उल्टा करके रखेंगे। इस तरह से अब हम इसमें लगाएंगे प्लेट का निशान। 11.5 इंच पर लेंगे हम बैक हिस्से की प्लेट। इसकी चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से 4 इंच पर। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। साथ के साथ हम बैक गले की कटिंग कर लेंगे। गला हमें रखना है 3.5 इंच। चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच। इस तरह से गले को गोड़ाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बैक हिस्से की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हम लेंगे फ्रंट हिस्से को। प्रिंसेस कट में हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नर बना था यहाँ से इसको हम लेंगे और जो हम प्लेट का निशान लगाते हैं 11 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। फ्रंट हिस्से को बैक हिस्से से हाफ इंच कम रखेंगे। 4.5 इंच पर हमें ये निशान लगाना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे हम मिला लेंगे। इस तरीके से जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ से हम कर लेंगे इसकी कटिंग।
ये हो जाएगी हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग। साथ के साथ हम इसको बैक हिस्से से 1/2 इंच डाउन कर लेते हैं फ्रंट हिस्से को। तो ये हो गई है हमारी फ्रंट हिस्से की कंप्लीट कटिंग। अब करेंगे हम बॉटम पार्ट की कटिंग। ये है हमारे पास बॉटम पार्ट के लिए कपड़ा, इसको हमने डबल करके रखा हुआ है इस तरीके से। अब हम इसको एक कोने से उठाएंगे और इस तरीके से दूसरे कोने के साथ मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद हम इसको इस तरह से सेंटर में रख लेंगे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे कमर का निशान। कमर का निशान जितनी हमारी तैयार कमर है उसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। पहले हम इसको ऊपर से नाप लेंगे। यहाँ पर है हमारा 12 इंच। इसी तरीके से हम इस तरफ भी 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको नापेंगे। हमारा यहाँ पर है 16.5 इंच। इसी तरीके से गुड़ाई में इंची टेप को घुमाते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 16.5 इंच पर। इस तरह से हमने ये निशान लगा लेना है। साथ के साथ हम इन निशानों को कर लेंगे डार्क इस तरह से गुड़ाई में। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से ये हो जाएगी हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग। ये हो गई है हमारी बॉटम पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। जो हमारे पास बॉटम पार्ट के ऊपर से कपड़ा निकला है उसमें से निकालेंगे हम बाजू। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास ये कपड़ा है, इसको इस तरह से हम रख लेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 4 इंच पर। और जो हमारी ये यहाँ से कटिंग है इसको हम बिल्कुल भी नहीं एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरह की हम इसके अंदर लगाएंगे बाजू। इस तरह से ये हो गई है हमारी टॉप की कंप्लीट कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। जो हमारे पास ये पार्ट हैं इनको एक एक करके इस तरीके से जोड़ लेंगे। पहले हम एक हिस्से को सेट करेंगे। इस तरीके से हमने एक हिस्से को सेट कर लिया है। इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से को हम सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट हिस्से को तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर लगाएंगे हम गला। इसके लिए हमने चौरस गला काटा है। सबसे पहले हम इसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़ा ले लेना है। इसके ऊपर अब हम गले को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। पहले हम एक तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब जो हमारे पास बाहर की तरफ कपड़ा है इसको हम बुकरम के ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने गले को यहाँ तक रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक तो हम सेंटर में निशान लगा लेंगे और एक ऊपर की तरफ हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ कट लगा लेना है। और जो हमारा ये यहाँ पर सेंटर का निशान है यहाँ पर हम चौक के साथ निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कुर्ती के ऊपर सेट कर लेंगे। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा फ्रंट हिस्से का गला तैयार। अब हम बैक हिस्से को तैयार कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगा हमारा बैक हिस्सा तैयार। बैक हिस्सा तैयार करने के बाद अब हम दोनों हिस्सों के शोल्डर को जोड़ लेंगे। नीचे रखेंगे बैक हिस्सा और ऊपर रखेंगे फ्रंट हिस्सा। अब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे। अब हम इसके अंदर लगाएंगे बाजू। ये है हमारे पास बाजू। बाजू को हमने आगे से पिको करके तैयार कर लिया है। अगर आपके पास पिको की मशीन नहीं है तो आप इसको वैसे के सिलाई के साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। अब हम इसको कमीज़ के अंदर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने टॉप को रख लेना है। रखने के बाद एक बाजू को हम उठाएंगे। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मिलाते हुए सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर निशान लगा लेना है। बाजू को जो हमारा ये निशान लगा हुआ है इसको सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से लगा लेंगे। इसको लगाने से पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ये फ्रंट हिस्सा बनता है इसमें 1/2 इंच आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी आर्म होल की कटिंग कर ली और जहाँ पर हमारी सिलाई है फिटिंग की उसके साथ हम इसको रखेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे।
इस तरह से हमारी ये बाजू लग जाएगी। जिस तरीके से हमने इस बाजू को लगाया है इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को लगा लेंगे। इस तरह से हमने बाजू को अटैच कर लिया है। बाजू को अटैच करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। बॉटम पार्ट को अटैच करने से पहले जो हमने टॉप को तैयार किया है इसके निचले हिस्से में इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में कट लगा लेना है। अब इसी तरीके से हम जो हमारा ये बॉटम पार्ट है इसके अंदर भी बिल्कुल सेंटर में ये कट लगा लेंगे। अब जो हमारा ये सेंटर में कट है इन दोनों कटों को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अटैच करने के बाद अब हम इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ से हमने निशान लगाए हैं उसी तरीके से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा टॉप तैयार। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।